नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे पटना से बड़ी खबर देख रहे हैं। आप देखिए, बता दें, जहां बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर बिहार की सियासत लगातार गरमाई हुई है, वहीं गर्माहट कम ना हो, एनडीए इसकी पुरजोर कोशिश भी कर रहा है और इस मामले को लेकर आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस भी अब उसके निशाने पर है। अंबेडकर के बहाने दलित वोट बैंक को लुभाने के तमाम सियासी चालों की कलाई खोलती पटना से ये खास रिपोर्ट। अंबेडकर की भक्ति से दलित शक्ति हासिल करने का फॉर्मूला बेशक नया नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला पुराना भी नहीं पड़ रहा है। जन्मदिन के जश्न में हुई चूक राष्ट्रीय जनता दल को भारी पड़ रही है। आरजेडी सुप्रीमो ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया, इस बात को लेकर एनडीए लगातार हमलावर है। वही बताने की कोशिश की जा रही है कि आरजेडी का दलित विरोध चेहरा उजागर हो गया है और पार्टी का दलित प्रेम महज एक छलावा है। लालू यादव जी का असली चेहरा निकल के आया है दलितों के प्रति, और अंबेडकर जो भगवान की तरह पूजे जाते हैं पूरे देश में, और ये अहंकार कि मैं फलाने का वोट वो वोट लें। लेकिन लालू यादव जी, आपने जो बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है, पैर के नीचे जो कुचलने का काम किया है, इसके लिए आपको देश के दलितों से माफी मांगना पड़ेगा। माफी ही नहीं, प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित ही नहीं, गंगा के किनारे जाकर के बालू गोबर खा के गंगा जल, इससे प्रायश्चित करें। अगर हिंदू धर्म में भरोसा नहीं है तो चले जाए फुलबाड़ी में, वहाँ भी प्रायश्चित करें। लेकिन ये जंग महज बीजेपी और आरजेडी के दरमियान महदूद नहीं है, बल्कि चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोजपा रामविलास ने इस बहाने कांग्रेस को भी लपेटने की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी पूछ रही है कि दलितों की रहनुमाई का दिखावा वाली कांग्रेस बाबा साहेब के अपमान पर खामोश क्यों है। जितना दोषी लालू प्रसाद जी हैं बाबा साहेब का अपमान करके, आज उतना ही दोषी कांग्रेस है, राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ने बार बार बिहार आकर जो दलितों के लिए तरह तरह के एक छलावा भरी जो स्टेटमेंट देते थे, वो अब एक्सपोज हो चुका है। और ये दलित प्रेम चाहे लालू प्रसाद जी का हो या राहुल गांधी जी का हो, अब बिहार की जनता जान चुकी है और अब ये चलने वाला नहीं है। सवाल बड़ा है, सटीक भी है। राहुल गांधी बिहार के दौरे लगातार कर रहे हैं और वो दलितों से संवाद का सिलसिला भी बदस्तूर बने हुए हैं। पर अगर बात करें तो सूबे में पार्टी की कमान भी दलित नेता राजेश राम को सौंपी गई, लेकिन वही राजेश राम इस मुद्दे पर जुबान खोलने से बच रहे हैं। इस सवाल के जवाब में वो मोदी सरकार के वादे और वादा खिलाफी की याद दिला रहे हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी है। पिछड़ा अति पिछड़ा दलित, और जिस तरह से मुद्दा विहीन सरकार चल रही है और जो वादे थे बीजेपी सरकार के, वो वादे जो है भूल गई कि ये पूछिए कि साहब 15 लाख खाते में क्यों नहीं है। ठीक है, इसके बाद 100 दिन में विदेश से काला धन क्यों नहीं है। इसके बाद था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। इसके बाद था कि पेट्रोल की कीमत कम कर दूंगा। इसके बाद था कि माँ गंगा को पूरी तरह साफ कर दूंगा। इसके बाद था किसानों के आय दुगनी कर दूंगा। ये भटकाऊ मुद्दे से हटके मैं इस मुद्दे पर आना चाहता हूँ, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के परंपरागत वोट रहे हैं, उस परंपरागत वोट पुनः जुड़ने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।
बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय समीकरणों को साधने का सिलसिला तेज चल चुका है। वहीं क्या एनडीए और क्या महागठबंधन कोई इस रेस में पीछे रहने को तैयार नहीं है। सियासी पार्टियां दलित वोटरों को अपने अपने झंडे के नीचे लाने की कोशिश में जी जान जुटा गई हैं। वहीं अगर बात करें तो एनडीए की तरफ से चिराग पासवान इस कवायद में लगे हैं कि पासवान समाज के साथ तमाम दूसरी दलित जातियों को भी गोलबंद किया जा सके। इसी कड़ी में पार्टी ने 29 जून को राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन किया। उधर महागठबंधन के खेमे में भी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। कांग्रेस दलितों की अनदेखी के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी हुई है, लेकिन मुजफ्फरपुर दलित बालिका बलात्कार कांड जैसे मसलों पर तल्ख तेवर अख्तियार करने वाली कांग्रेस बाबा साहेब के अपमान पर मुद्दे पर जिस तरीके से नरम पड़ गई है, उस पर सवाल उठने भी लाजमी है। पटना से न्यूज़ 21 के लिए गौतम मयंक की खास रिपोर्ट।